विषय को लेकर आया हूँ। जब भी आप अपनी जन्मपत्री खोलते हैं तो एक शब्द हमेशा आपसे चर्चा की जाती है, वो होती है वक्री ग्रह। कि ज्योतिषाचार्य कोई आपकी कुंडली देखे उसमें बोलते हैं वक्री ग्रह है, तो ये मतलब बहुत तरह की बातें। तो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा कि ये वक्री ग्रह होते क्या हैं और वक्री ग्रह को कैसे समझा जाए कि ये कुंडली में कैसा रिजल्ट हमको दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रत्येक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वक्री ग्रह होते क्या हैं, ग्रह वक्री क्यों होते हैं, और अगर ग्रह वक्री हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और सबसे अंत में क्या उपाय हो सकते हैं। किस तरीके से वक्री ग्रह अगर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर किसी तरह से वो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे उनको, कौन से सम्यक उपायों से उनको ठीक किया जाए। तो दोस्तों देखिए, वक्री ग्रह जो है वो वक्र शब्द से बना है। ज्योतिष में वक्री शब्द ग्रहों की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि अगर आप गैलेक्सी को समझने का कोशिश करें तो सूर्य के बाद पृथ्वी के बाद दो कक्षाएं होती हैं, एक आंतरिक कक्षा, एक बाहरी कक्षा। और पृथ्वी और ग्रह जो भचक्र, इसको हम लोग भचक्र बोलते हैं, ऑर्बिट जो होता है, तो पृथ्वी और ग्रह जो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। चलने के बाद कभी कभी क्या होता है कि इनकी गति तेज हो गई तो इनकी गति धीरे हो गई, इनकी गति तेज ऐसे हो गई, तो इसके कारण ये उल्टा चलता हुआ दिखाई देते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रहों की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें वो उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप हमेशा न्यूज़पेपर और भी बहुत कॉलम्स वगैरह में देखते होंगे, ग्रह उल्टा चल रहे हैं, कक्षा छोड़ दिए हैं, बुरा परिणाम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, ग्रह हमेशा अपनी कक्षा में ही भ्रमण करते हैं। अगर वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रह और पृथ्वी की जो मूवमेंट के कारण जो स्थिति बनी है, तो कभी कभी लगता है कि वक्री हो गए, मतलब पीछे चलने लगे। अगर वो मकर में है तो पीछे चले जाएंगे धनु में, धनु के बाद वो वृश्चिक में, इस तरह की का आभास होने लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की गति के कारण ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, उसे ही हम लोग वक्री कहते हैं। और इसको दूसरी तरह से समझना है तो फिर पृथ्वी से विशेष कोण में होने के कारण उनकी, मतलब ग्रहों की और पृथ्वी की गति में जो भिन्नता होती है, जिसके कारण वो चक्र में पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं, रहते हैं वो अपनी कक्षा में ही। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब वो पीछे चलेंगे तो होता क्या है कि वो पीछे वाले कक्षा को भी प्रभावित करेंगे। जैसे सपोज बृहस्पति को आप ले लें, बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो 5, 7 और 9 होती है। तो जिस राशि में वो हैं वहाँ से वो अपने घर के अलावा 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को वो देख रहे हैं। अगर वो पीछे चले गए, मान लिया धनु राशि में चले गए, पहले वो मकर राशि में है, अगर वो धनु राशि में चले गए तो वहाँ से फिर वो 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखेंगे। तो हो क्या जाता है, एक अपना घर हो गया, 3 उनकी दृष्टि हो गई, तो 4 और 4 8। अब क्या होता है कि जैसे ही इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो उनके प्रभाव में आकस्मिक वृद्धि हो जाती है, या अच्छा भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि देखिए, सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, लेकिन राहु केतु जो सूर्य और चंद्रमा के आत्मा और प्राण हैं, हमेशा वक्री होते हैं। और एक आम आदमी की ज़िंदगी, जिनकी ज़िंदगी अगर उन्होंने 80 साल या 90 साल तक अपनी ज़िंदगी पूरी की, तो निश्चित है राहु और बृहस्पति और केतु की महादशा उनके ज़िंदगी में आएगी। अब आएगी, अब आप समझिए क्या हो सकता है। कभी ऐसा सुना
कि राहु राहु 16 साल रहते हैं, केतु 7 साल रहते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वो एक जातक है या जो भी जिनकी कुंडली में इस तरह का है उसको बर्बाद, ऐसा नहीं है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने राहु की महादशा में सब कुछ हासिल किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा, राहु के बाद बृहस्पति आते हैं महादशा में, तो अगर बृहस्पति में अच्छा रिजल्ट मिलना है तो राहु तो आपका प्लेटफॉर्म बना देंगे ना। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि वक्री ग्रह के बारे में जो एक कंसेप्शन था वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। देखिए वक्री ग्रह को इंग्लिश में रिट्रोग्रेड हम लोग बोलते हैं। रिट्रो का मतलब है पीछे की ओर, ग्रेडस का मतलब है कदम, यानी पीछे की ओर कदम। और ग्रहों की 3 स्थितियां होती हैं। एक तो मार्गी जो अपने वचक्र में चल रहा है, एक हो गया वक्री। वक्री मतलब जो आपसे मैंने डिस्कस किया कि जो पृथ्वी और ग्रहों के गति में भिन्नता के कारण जो वचक्र में पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं उसे ही हम लोग वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए तीसरा होता है अतिचारी। अतिचारी में जो एक स्पीड, एक डिग्री और एक पोजीशन ग्रह का है वो अपने से थोड़ा ज़्यादा तेज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो गैलेक्सी और सौर मंडल है ना, वो एक तरह से समझिए वो एक सिस्टम है। अगर उसको कहें ट्रैफिक सिस्टम भी बोल सकते हैं कि बत्ती जली तो आगे बढ़ी, बत्ती अगर वो ग्रीन है तो आगे बढ़िए, रेड है तो रुक जाइए। तो इसी तरह से ग्रहों की बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं और इसका जो रिजल्टेंट होता है डिग्री के आधार पर, उनके पोजीशन के आधार पर और उनके स्पीड के आधार पर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो विभिन्न स्थितियां बनती हैं उसी के अनुसार ये मार्गी, वक्री या अतिचारी कहलाते हैं। आप ऐसे समझिए, सपोज आप किसी स्टेशन में हैं, आप किसी ट्रेन में बैठे हैं या बस में हैं, ट्रेन में बैठे हैं और सामने भी एक ट्रेन खड़ी है। आपकी ट्रेन खड़ी है लेकिन उधर की ट्रेन खुल गई। आपको क्या आभास होता है कि हम वो ट्रेन जो है हम लोग मतलब पी आप एक जो रिलेटिव वेलोसिटी है वहाँ पर उसका फॉर्मूला आ जाता है, आगे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग वक्री ग्रह कहते हैं। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 90% जो कुंडलियां होती हैं, 90% कुंडलियां उसमें वक्री ग्रह होते हैं और राहु केतु को छोड़कर वक्री ग्रह 90% कुंडली में ग्रह कोई ना कोई वक्री होता ही है।